हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्टिसिपेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कौन कौन पार्टिसिपेंट हैं। देयर आर सेवरल पार्टिसिपेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कमर्शियल बैंक आर द मेजर पार्टिसिपेंट दैट ऑपरेट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एट टू लेवल। यानी कि जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो क्या है, एक बहुत ही मेजर पार्टिसिपेंट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, जो दो लेवल पे काम करता है। कौन कौन से? रिटेल लेवल और होलसेल लेवल। रिटेल लेवल क्या होता है? रिटेल लेवल मार्केट इन विच बैंक डील विद देयर कस्टमर, कमर्शियल कस्टमर। यानी कि जब जो भी हमारे बैंक है उनके कस्टमर को फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब कमर्शियल बैंक फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करता है तो वो रिटेल लेवल पे काम करता है। होलसेल लेवल क्या होता है? व्हेन वेरियस बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक डील विद ईच अदर। व्हेन वेरियस बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक डील विद ईच अदर टू एक्सचेंज वेरियस करेंसी। जब बहुत सारे कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक आपस में डील करते हैं, ठीक है, करेंसीज को परचेज या सेल करने पे, तो उसको हम बोलते हैं होलसेल मार्केट। यानी कि हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो दो लेवल पे काम करता है। एक तो रिटेल लेवल जब कस्टमर के साथ डील करता है, और एक होलसेलर लेवल यानी कि जब सेंट्रल बैंक और अदर बैंक के साथ क्या करता है, डील करता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्टिसिपेंट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, वो है फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर। फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर कौन होते हैं? दे एक्ट एज अ एजेंट बिटवीन द डीलर, दैट इज द बायर एंड द सेलर ऑफ द फॉरेन करेंसीज। यानी कि फॉरेन करेंसीज को बाय या सेल करने के बीच में कई बार क्या आते हैं, डीलर आते हैं, ब्रोकर्स आते हैं, जो हेल्प करती है बायर और सेलर को कनेक्ट करने में। ठीक है, फॉर दैट दे अर्न फीस इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज चार्जेस। यानी कि इसके लिए जो हमारे फॉरेन ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रोकर होते हैं उनको क्या मिलता है? फीस मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है वो है इंडिविजुअल्स। इट इंक्लूड फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया और इंडियन रेजिडेंट विजिटिंग अब्रोड। यानी कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सपोज करो कि इंडिया का पर्सन फॉरेन कंट्री में विजिट करने जा रहा है, तो उसको फॉरेन कंट्री की करेंसी चाहिए, या फॉरेन का कोई पर्सन इंडिया में आ रहा है विजिट करने के लिए, तो उसको इंडिया की करेंसी की चाहिए, तो उनको अपनी करेंसी का एक्सचेंज कराना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन पेशेंट विजिटिंग आर कंट्री फॉर मेडिकल पर्पस और इंडियन पेशेंट विजिटिंग अब्रॉड फॉर ट्रीटमेंट। दे ऑल बाय और सेल फॉरेन करेंसीज फॉर देयर रिस्पेक्टिव नीड्स। दे ऑल आर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड दे ऑलवेज डील इन स्पॉट मार्केट। यानी कि ये सारे के सारे पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो स्पॉट मार्केट में डील करते हैं। मतलब उस समय जो भी रेट होगा उसी रेट पे वो क्या करेंगे, करेंसी को सेल या परचेज करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो है हैजर्स। हैजर कौन होता है? सपोज करो जो भी एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे जो है रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। सपोज करो आज अगर $1 का रेट है 70 रुपीज़, तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी यही रेट हो। हर रोज़ क्या करता है, जो रेट होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसीज का, डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज का जो रेट होता है वो चेंज होता रहता है। तो एक तरीके का रिस्क है, जो भी ट्रेड वगैरह करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, उनके लिए रिस्क है, क्योंकि हो सकता है कि वो आज स्पॉट रेट पे पेमेंट ना कर रहे हो, ट्रांजैक्शन जो है वो फ्यूचर डेट में कभी की जाए, तो फॉरेन करेंसी के चेंज होने की वजह से एक तरीके का रिस्क है। हो सकता है कि फॉरेन करेंसी क्या हो गई, बढ़ गई या कम हो गई, तो उनका जो प्रॉफिट है हो सकता है वो लॉस में बदल जाए, या फिर लॉस जो है प्रॉफिट में बदल जाए। तो बहुत तरीके के रिस्क होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। उस रिस्क से बचने के लिए हैजर्स जो होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। हैजिंग इज द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक यूज टू रिड्यूस द रिस्क इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हैजिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो करेंसी में चेंजेस आते हैं उसके रिस्क को कम करने के लिए। हैजर आर द पर्सन हु डील्स इन द फॉरेन करेंसीज टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद करेंसीज और प्राइस चेंजेस। दे अंडरटेक फॉरेन ट्रांजेक्शन बिकॉज दे हैव टू मीट सम फॉरेन ऑब्लिगेशंस इन फ्यूचर्स। ये इसमें क्यों डील करते हैं? ताकि क्योंकि इनको क्या करनी होती है, फ्यूचर में कोई पेमेंट वगैरह करनी होती है, जिसकी वजह से ये जो है हैजिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं हैजिंग टेक्निक को यूज़ करने के लिए। करेंसी फॉरवर्ड करेंसी, फ्यूचर करेंसी ऑप्शन, करेंसी स्वैप, ठीक है, करेंसी ऑप्शन, मनी मार्केट हैज। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसका यूज़ करके अपने रिस्क को कम किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स कौन होते हैं? द पर्सन हु डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेकुलेशंस, that is who want to make profit from the price changes, called speculators. They buy the security at lower prices and sell them whenever prices rise in
फ्यूचर स्पेकुलेटर यानी कि जो सट्टे बाजारी का काम करते हैं, यानी कि जो करेंसीज को खरीदने या बेचने का काम करते हैं। कम प्राइस होगा तो करेंसी को खरीद ले, ज़्यादा होगा तो वो सेल कर देंगे ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। यानी कि स्पेकुलेटर कौन होते हैं, जो रिस्क को लेते हैं। क्योंकि अगर हम ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो एक तरीके से रिस्क है। सपोज करो हमने आज कम प्राइस पे खरीदा, हो सकता है कल बढ़ने की हो जाए और कम हो जाए, तो ये होते हैं हमारे स्पेकुलेटर्स। उसके बाद आते हैं हमारा 6 पॉइंट है इन्वेस्टर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर। इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, हु इन्वेस्ट देयर मनी इन द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड सिमिलरली पोर्टफोलियो मैनेजर्स हु इन्वेस्ट मनी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑन द बिहाफ ऑफ अ कस्टमर ऑल्सो द पार्टिसिपेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी कि इन्वेस्टर होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज में, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं, ताकि सपोज करो उन्होंने पैसा एक ही कंट्री में सिर्फ इन्वेस्ट किया, एक ही कंट्री की करेंसी में, तो उनको लॉस होने की चांसेस है। पोर्टफोलियो इसलिए बनाया जाता है ताकि अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जाए बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट कंट्रीज करेंसीज। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। हमने कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स के बारे में पढ़ा है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं। सबसे पहले है कमर्शियल बैंक, उसके बाद आता है ब्रोकर्स, उसके बाद आता है कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो टूरिस्ट पर्पस के लिए या फिर ट्रीटमेंट पर्सन के लिए जो है फॉरेन करेंसी की डिमांड करता है। उसके बाद आता है हेजर्स, स्पेकुलेटर्स और इन्वेस्टर्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और समझ में अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।